है अंडर 30 फिर याद रखिएगा अंडर 30 बैंड अप करेंगे। ना है ना मुझे कभी चुनौती था न है। शिक्षक स्वयं नेता है, हर शिक्षक नेता है, प्रबुद्ध है, ज्ञानी है। 5,000 पर बहाल हुए थे, 50,000 पर चले गए। ये कोई पहलवान विद्यालय वाले नहीं कर दिए हैं, ये कोई चरवाहा विद्यालय वाले नहीं कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के भी चुनाव का ऐलान हो चुका है, रणभेरी बच चुके हैं और ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेता हैं, देखिए किसे किसे नवल किशोर यादव हैं, शिक्षकों के साथ बैठे हुए हैं, शिक्षकों के नेता कहे जाते हैं बिहार में। काफ़ी इनका जो हुजूम है वो बड़ा लगता है। शिक्षकों की जो टोली के साथ ये बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, कई बार सरकार से ही लड़ जाते हैं शिक्षकों की बातचीत को करते हुए। नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस बार चुनाव को? कोई चुनौती नहीं है। जहाँ तक विधान परिषद का मेरा चुनाव है, ये अपने ही लड़ना है, अपने ही रिकॉर्ड को अपने ही ब्रेक करके एक लंबा लकीर खींचना है। ना मुझे कभी चुनौती था न है, आज तक कोई चुनौती नहीं है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं शिक्षक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। शिक्षक मुझे अपने स्पोक्समैन के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विधान परिषद में भेजते हैं और मैं बाखूबी उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं उनका वकालत करता हूँ। शिक्षकों का नेता खुद को नहीं मानते हैं, शिक्षकों का प्रवक्ता मानते हैं। शिक्षक स्वयं नेता है, हर शिक्षक नेता है, प्रबुद्ध है, ज्ञानी है। उसका नेता नहीं हो सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उसके शागिर्द हो सकते हैं, उनका वकील हो सकते हैं। उनकी बातों को रखने के लिए जहाँ वो भेजते हैं उनका मैं वकालत करता हूँ। और हमारे और शिक्षकों के बीच में यही अनन्याश्रय संबंध है जो आज तक निर्वहन हो रहा है। शिक्षकों की बात है, विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में कई ज्वलंत मुद्दे हैं पार्टी के सामने भी, आपके सामने भी। शिक्षकों को न्याय नहीं मिला, वेतन नहीं मिला, इन तमाम मुद्दों के साथ विपक्षी पार्टी आरजेडी कांग्रेस आपको घेरेगी। ऐसा है कि हमारी ही सरकार ने सब कुछ दिया है, जो छूट गया है फिर 22 नवंबर के बाद सरकार बनेगी, फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर पहुंचेंगे। जब आदमी यात्रा शुरू करता है तो प्रथम सीढ़ी पर चढ़ता है, फिर द्वितीय सीढ़ी पर चढ़ता है और फिर मंजिल पर चढ़ता है। मंजिल पर तक पहुंचने के लिए दिन नहीं चले गए हैं। ये कोई चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय वाले लोग नहीं हैं कि 22 नंबर सरकार में आएंगे। इतना आप भरोसे में हैं कि 22 नंबर से फिर से आप ही आ रहे हैं? काहे आपको भरोसा नहीं है? हम ही लड़िए रहे हैं, हमारी ही पार्टी लड़ ही रही है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विचारों का मंथन करके हमारा ही अलायंस लड़ रहा है। तो सामने में तेजस्वी यादव को गठबंधन ने सीएम मान लिया। अरे वो मान लिया, वो सब टिकट बेचने वाला है, टिकट बेचे, बड़ा दुकानदारी करें, ये संभव नहीं है। अंडर 30 फिर याद रखिएगा अंडर 30 बैंड अप करेंगे, 30 सीट के नीचे, और सरकार बनेगी। और फिर जो शिक्षकों का जो बचा है, चाहे वो वित्तरहित का मामला हो या फिर नियोजन का मामला हो, चाहे मदरसा का मामला हो, चाहे वह संस्कृत का मामला हो, माइनॉरिटी स्कूल का मामला हो, बुनियादी विद्यालय का मामला हो, सारे विद्यालयों के शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा हम लोग ही करते हैं और हम ही लोग करेंगे। रहे हैं कि खून के आंसू नहीं रोएंगे बिहार के शिक्षक? नहीं, खून के आंसू रोते भी नहीं हैं। 5,000 पर बहाल हुए थे, 50,000 पर चले गए। ये कोई पहलवान विद्यालय वाले नहीं कर दिए हैं, ये कोई चरवाहा विद्यालय वाले नहीं कर दिए हैं। ये हमारी ही सरकार ने किया था और हमारी ही सरकार उनको हर गति से आगे ले जा रहा है। जो बचा है वह भी वहाँ मंजिल और मकाम तक पहुँचा देंगे। क्या लगता है सामने में कोई प्रतिद्वंदी आपके दूर दूर तक कोई दिख रहा है? नहीं, हमारा कोई प्रतिद्वंदी आज के तारीख में नहीं है। कल भी मैं लड़ रहा था तो कोई नहीं था। हम शिक्षक के हैं, शिक्षक हमारे हैं, ये अनन्याश्रय संबंध है। 5.5 साल मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, उनकी वकालत करता हूँ। 6 महीना शिक्षक मेरी लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षा के संघर्ष को बिहार में आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये मेरी कोई अपनी लड़ाई मानते हैं सामने में। ठीक है, विधानसभा चुनाव भी है, आपकी पार्टी उतरी है, आरजेडी है सामने में, कांग्रेस है, महागठबंधन पूरा का पूरा है। कहाँ किसी को वोट है? कांग्रेस की कौन, कांग्रेस पार्टी को कौन वोट है? आरजेडी को थोड़ा मोड़ा वोट है, 10-20%। तो टिकट बेचेंगे तो टिकट बेचवा के कौन वोट देता है? उन्होंने कहा कि A to Z हम सब जाति को देंगे। जो देंगे उसी को ना जो माल डाउन करेगा। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, हम विचारों से लड़ते हैं। हम बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, शिक्षित बिहार बनाने के लिए, गांवों को शहर से जोड़ने के लिए, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, गांवों को बिजली से जोड़ने के लिए, गांवों को शौचालय से जोड़ने के लिए, गांवों के पैन आहार को उड़ाही करने के लिए हमारी सरकार ने किया है। नल से जल दिया है।
गरीबों को कोरोना में जो 10,000 रुपया दिया है, जो उनको खाना दाना दे रहा है, हम उसके आधार पर जो सेवा किए हैं गांव के गरीबों का, अंतिम पंक्ति के लोगों का, उसके आधार पर उनकी इच्छा शक्ति को जानते कुल हैं। मिलाकर नवल किशोर यादव जो हैं वो बड़ी संगति में बैठते हैं। देखिए किस तरीके से जो शिक्षक हैं उस जमात के जो लोग हैं वो सभी उनके इर्द गिर्द हमेशा बैठे रहते हैं, उनको घेरे रहते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। और अब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है तो ऐसे में हर जो दल है, हर वो उम्मीदवार लोगों को गोलबंद करने में जुट चुका है। नवल किशोर यादव साफ साफ कह रहे हैं अभी भी कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, 22 अक्टूबर को मतदान होने हैं, देखते हैं क्या होता है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।